शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरु नम साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा। सत्य के साक्षात्कार के लिए मूल बिंदु क्या बताए थे? जो 3 दोष होते हैं उन दोषों को निवारण करना। संसार को विलोपित करना। 3 दोषों को निवारण करना है ना, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से बताए हैं 3 दोष? मल विक्षेप और आवरण। क्या बात है। मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 प्रकार के दोष प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। हाँ, इनका विद्यमान रहना कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात होती है इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए। तो 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, इन दोष से तीनों दोषों से छुटकारा प्राप्त करना, ये मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। यही बताया था ना? जी महाराज जी। अभी क्या प्रश्न किया गया, ध्यान में है क्या? सत्य के साक्षात के लिए मूल बिंदु क्या है? हाँ, क्या बात। महावीर जी महाराज ने बहुत अच्छा ध्यान रखा, धन्यवाद है। तो देखो, मल, विक्षेप और आवरण, इन 3 दोषों से हमें छुटकारा प्राप्त करना है। अब इन तीनों का जिसे छुटकारा प्राप्त होता है उसको ही सम्यक प्रकार से महत्व देना। ये तीनों ही मूल बिंदु होंगे। ये मूल बिंदु नहीं है, इनको तो हमें त्यागना है, इनसे तो छुटकारा प्राप्त करना है। इनको रखना थोड़ी है क्या? नहीं। तो मल, विक्षेप व आवरण, इन तीनों से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता है, इस विज्ञान को समझना, इस रहस्य को समझना, अथवा जिससे इनका निराकरण होता है, उन तीनों को ही हमें मूल बिंदु समझना है, उन्हें सर्वाधिक महत्व देना है। अच्छा, अब बताओ वो मूल बिंदु क्या होंगे? कर्म, उपासना और त्याग। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीनों ही मूल बिंदु होंगे। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। अच्छा, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? कर्म है, उपासना है, अथवा ज्ञान है? ज्ञान है। क्या बात, ज्ञान है गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छी बात है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है उसे कहते हैं ज्ञान। अच्छा, ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है?
कर्म उपासना क्यों नहीं है? गुरुदेव, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल मात्र ज्ञान से होती है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। और कौन बताएंगे? महाराज जी, ज्ञान प्राप्त होने पर ही संसार को हम असत्य मानेंगे, नहीं तो वो सत्य मानकर उसके अंदर मोह करेंगे। संसार के बंधन से छुटकारा तभी होगा जब ठीक ठीक ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ये भी देखते रहना, कर्म उपासना महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, ज्ञान क्यों है, इसका भी थोड़ा बताना है ना। तो वैसे अभी जो सूत्र बताए गए, ज्ञान से ही जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है, कर्म उपासना से नहीं, इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है, कर्म उपासना से नहीं, इसीलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। ऐसे कोई बिंदु और बताओ। स्वामी जी, ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तु हुई ब्रह्म विद्या, क्योंकि ज्ञान से ही सत्य का साक्षात्कार होता है, ज्ञान से ही अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। और भी कोई कुछ बताना चाहते हैं क्या? ऐसा कोई रहस्य ध्यान में आ रहा हो तो, ताकि सभी साधकों को फायदा हो। गुरुदेव, ज्ञान होने पर ही आत्म ब्रह्म का एकत्व होता है। ज्ञान होने पर ही समस्त संशयों का छेदन भेदन होता है। बाकी साधनों से छेदन भेदन तो होता है, परंतु पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं होती है। एक तो केवल निवृत्ति होती है और एक अत्यंत निवृत्ति होती है। तो ज्ञान से ही समस्त संशयों का छेदन भेदन मूल सहित होता है, इसीलिए ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, ज्ञान आदरणीय होता है। बहुत अच्छा। और कौन कोई कुछ बताएंगे? यथार्थ बोध ज्ञान से ही होता है। यथार्थ बोध जो होता है वो ज्ञान से ही होता है। बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम बोलो। गुरुदेव, ज्ञान स्वतः सिद्ध वस्तु के आवरण को भंग कर देता है। क्या बात है, बहुत अच्छा संकेत किया। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। देखो क्या होता है, ज्ञान का जो स्वभाव होता है, ज्ञान से नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। जो नित्य निवृत्त है उसकी निवृत्ति कर्म उपासना से नहीं हो सकती, जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति कर्म उपासना से नहीं हो सकती। और कर्म उपासना से जो प्राप्त होता है अप्राप्त की प्राप्ति होती है, ज्ञान से प्राप्त की प्राप्ति होती है। इसीलिए ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अप्राप्त की जब प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से वह समय पा करके पुनः अप्राप्त हो जाएगा। और जो पहले से ही प्राप्त है उसकी यदि प्राप्ति हो जाए तो फिर खोने का डर रहेगा क्या? कभी नहीं रहेगा गुरुदेव, कभी नहीं रहेगा।
तो इसीलिए कहा जाता है ज्ञान से जो निसंक हो जाते हैं वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। बाकी जितने भी साधन हैं उनसे कोई सदा सदा के लिए निसंक नहीं हो सकता है। जैसे रस्सी में किसी को सर्प की भ्रांति हो रही हो, अब वह भले ही डंडा लेकर के, बंदूक लेकर के या कुछ भी लेकर के निर्भय तो हो सकता है, परंतु पूर्ण रूप से हो सकता है क्या? हाँ, वह समझता है कि यदि ये सर्प उड़ करके मेरे गले में लिपट गया तो मैं क्या करूंगा, बंदूक चलाऊं और गोली यदि इधर उधर चली गई तो मुझे खतरा होगा। कुल मिलाकर के चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो, ऋषि के साक्षात्कार के बिना यदि कोई निर्भय हो सकता हो तो कोई ऐसी युक्ति बता सकते हैं। हाँ, कोई सोच ले भी उनको जला करके निर्भय हो सकते हैं, परंतु हो सकता जलते हुए को उनका परिवार का कोई देख रहा हो तो आकर के बदला भी ले सकता ना। ये डर तो छिपा रहेगा ना थोड़ा बहुत तो। गुरुदेव रहेगा। अथवा हमने निर्दोष व्यक्ति को ऐसे ही मार दिया, अपने को नरक में जाना पड़ेगा, ये भय तो रहेगा ना। कुछ ना कुछ भय बना रहेगा। पूर्ण रूप से भय की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही हो सकती है और किसी साधन से संभव ही नहीं है। हाँ, किसी को ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा हो तो थोड़ा संकेत कर सकते हैं। चलो अब पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं। तो अपना विषय चल रहा था जिनके अंतर्गत तीनों दोष हो उनको तीन कृपा प्राप्त करनी होती है, अर्थात तीन की प्रसन्नता प्राप्त करनी होती है। जिनके अंतर्गत दो दोष हो उनको दो की कृपा प्राप्त करनी होती है, जिनमें एक हो उनको एक की प्रसन्नता प्राप्त करनी होती है। अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए ईश्वर की प्रसन्नता अपेक्षित होती है। तत्व जिज्ञासा जागृत हो इसके लिए, अथवा चतुष्टय साधन अपने जीवन में जागृत हो इसके लिए संत महापुरुषों की कृपा की आवश्यकता होती है। और मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म विचार के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो इसके लिए गुरुदेव की प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल क्लियर है ना? कल यही बताया था ना? हाँ जी, नहीं बताया सब। यहाँ पर प्रश्न यह है कि एक ही सूत्र में उत्तर देना है। ईश्वर की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता एवं गुरुदेव की प्रसन्नता सचमुच में किसके ऊपर हो सकती है? एक सूत्र में उत्तर देना जिसका तीनों की प्रसन्नता से तात्पर्य हो, अर्थात जिसे ईश्वर भी प्रसन्न हो जाएंगे, संत भी प्रसन्न हो जाएंगे और गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुदेव स्वयं की कृपा से तीनों की कृपा प्राप्त हुई। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। स्वयं की जब तक कृपा नहीं होगी ना तब तक न तो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर सकेंगे और न संतों की प्रसन्नता और न गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सूत्र बताया कि जब तक हम स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे, स्वयं कृपा नहीं करेंगे, स्वयं नहीं चाहेंगे, तब तक किसी की भी प्रसन्नता कुछ भी मायने नहीं रखती है। तो यहाँ फिर या तो ये बताओ कि स्वयं की जो कृपा होती है वो किस रूप में हो ताकि ईश्वर, गुरुदेव एवं संत एक साथ ही प्रसन्न हो जाए, अथवा आगे पीछे हो फिर भी वो जरूर जाएंगे। ऐसा कोई एक बता सकते हो? के लिए गुरुदेव प्रसन्न रहेंगे तो सब हो जाएगा। क्या हुआ? अविद्या की निवृत्ति के लिए गुरुदेव प्रसन्न रहेंगे तो बाकी सारे और काम हो जाएंगे भी। अविद्या की निवृत्ति के लिए
गुरुदेव प्रसन्न रहने चाहिए। नहीं वो तो क्या गुरुदेव हमारे संत नहीं है? क्या गुरुदेव ईश्वर नहीं है? हाँ नहीं, बात तो ये कि अपन समझो जैसे एलकेजी से चल रहे हैं, अंतःकरण की शुद्धि से प्रस्थान कर रहे हैं, जो अभी साधना की शुरुआत करने जा रहा, तो उसमें किस प्रकार की समझ हो कि उनके ऊपर ईश्वर गुरुदेव एवं संत सबकी कृपा, सबकी प्रसन्नता उसे सहज में ही प्राप्त होने लग जाए। ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई सूत्र बता सकते, उसी के लिए संकेत किया जा रहा। हाँ, ये सूत्र बड़ा विलक्षण है, अच्छी तरह से ध्यान देना। यदि ये जीवन में होगा तो निश्चित रूप से ईश्वर को मजबूर होकर की कृपा करनी होगी, संतों को मजबूर होकर कृपा करनी होगी, गुरुदेव को भी न चाहते हुए भी कृपा करनी होगी। और यदि ये नहीं है तो उसके पश्चात यदि ईश्वर संत गुरुदेव प्रसन्न हो भी जाए फिर भी कुछ काम चलने वाला है नहीं। तो गुरुदेव इसके लिए तो निष्काम भाव से कर्म करना पड़ेगा। फिर निष्काम भाव से कर्म करने से तो ईश्वर की प्रसन्नता हो सकती, गुरुदेव की प्रसन्नता थोड़ी होगी, गुरुदेव नहीं होगी। गुरुदेव हाँ बिल्कुल बोलो। जैसे वो एक दृष्टांत आता छोटा सा, भाई उनको भी तो कुछ होना चाहिए ना, तभी जाकर के कृपा करेंगे, तभी जाकर के प्रसन्न होंगे। एक व्यक्ति क्या है कि संत के पास में जाकर के या गुरुदेव के पास, संत के पास में जाकर के कहने लगता, भगवान आज तो आपकी कृपा हो गई। अरे भाई क्या बात हुई? आज तो मैं हरियाणा की 1.25 लाख रुपए में भैंस लेकर के आया हूं। महात्मा ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों के बाद में फिर गया और जाके कहने लगता, भगवान आपकी कृपा हो गई, अब दूध की व्यवस्था हो गई। महात्मा ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। थोड़े दिनों के बाद में वो जाकर के रोने लगता, भगवान बड़ा अनर्थ हो गया। क्यों, क्या बात हुई? भैंस मर गई। महात्मा ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब वह कहने लगता, भगवान मेरे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया और आप कहते हो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा ना? जी महाराज जी। महात्मा ने कहा भाई तूने कभी ये तो पूछा ही नहीं कि दूध पियो या न पियो, कुछ व्यवस्था की नहीं, तुम्हारे लिए तो सब ठीक ही तो है। तो यहाँ पर संत महापुरुष सचमुच में देखेंगे वही इनके लिए कुछ न कुछ विशेषता है, तभी तो कृपा करेंगे, तभी तो प्रसन्न होंगे, वरना कह देंगे बहुत अच्छी बात है, तुम स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, जन्मो मरो, कुछ भी करो, हमारे को क्या लेना देना। वो तो जब तड़पन देखेंगे, विशेषता देखेंगे, तभी तो प्रसन्न होंगे, तभी तो कृपा करेंगे ना। वरना संत इतने फालतू थोड़ी है क्या? नहीं है। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा। अरे क्या बात, बस बस यही फॉर्मूला हम सुनना चाहते थे। अर्थात कुल मिलाकर के जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, इतनी सी तड़पन जिसके अंतर्गत है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर ईश्वर की प्रसन्नता भी हो जाएगी, संतों की भी प्रसन्नता होगी और गुरुदेव की प्रसन्नता निश्चित रूप से हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा भले ही कितने ही निष्काम कर्म करो, उपासना करो, सब कुछ करो, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, तो निष्काम कर्म से ईश्वर तो प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु संत प्रसन्न होने वाले हैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भवानी शंकर जी ने जो बताया था बस यही सुनना चाह रहे थे। कोई साधक ऐसा फॉर्मूला बताए जो ठीक प्रकार से धारण करके, चाहे जैसे भी वह प्रवर्त निवर्त होगा, फिर भी वह सचमुच में सबकी प्रसन्नता प्राप्त करने में निपुण हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। तो संत महापुरुष जो है, ईश्वर जो है,
प्रसन्न होते हैं, न हालांकि निष्काम कर्म से होते हैं। परंतु यदि अविद्या के बंधन से छुटकारा जीवन का लक्ष्य नहीं बना रखा है, तो ईश्वर की जो प्रसन्नता है जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से होगी नहीं। होगी क्या? नहीं। वो स्वामी जी अगर अविद्या के बंधन की निवृत्ति नहीं चाहेगा तो अविद्या के कार्य को किसी किसी को मान लेगा ईश्वर से, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल यही बात होगी। कहने का मतलब जैसे कोई संसार के भोगों का त्याग करके गंगा जी में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, तो उसके मूल में भावना क्या है कि मुझे स्वर्ग के दिव्य भोग मिले, इसी के लिए तो वह त्याग कर रहा है। तो बताओ इसके लिए ईश्वर की प्रसन्नता वह प्राप्त कर सकेगा क्या? नहीं करेगा गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकेगा, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये सूत्र सबको नोट कर लेना है। जो अविद्या के बंधन से छूटना चाहता है वह ईश्वर, संत एवं गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। और अविद्या के बंधन से छूटना अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो सचमुच में वह प्रसन्नता जैसे चाहिए उस प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकेगा। भाई एक तो कहते हैं ना आशीर्वाद दिया जाता और एक जो लिया जाता। कोई जबरदस्ती आकर के चरणों में गिर जाए और स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दो, एक तो ये होता है। और एक जो सचमुच में उनकी क्रिया चेष्टा, जो उनकी भावनाएं आदि जो है वह आशीर्वाद देने पर मजबूर कर देती है। बड़ा अंतर होता है या नहीं होता? होता है गुरुदेव। हाँ, बहुत बड़ा अंतर होगा इसमें। तो क्या सूत्र निकला यहाँ पर है? जो अविद्या के बंधन से छूटना चाहता, बस इतना सा ध्यान रखना अपने को। हालांकि अभी तक वो साधन संपन्न नहीं है, परंतु उनके भीतर एक प्रकार की चटपटाहट है, मैं सत्य का साक्षात्कार करूं अथवा जन्म मरण के दुख से छुटकारा प्राप्त कर लूं, अब मैं किसी माँ के गर्भ में उल्टा न लटकूं। इस प्रकार की दृढ़ भावना जो धारण करके फिर कर्मोपासना की ओर प्रवृत्त होता है, जो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, तो सचमुच में वह जो कुछ भी साधन भजन करेगा उसका फल अविद्या के बंधन से छुटकारा ही चाहेगा, न कि संसार के अन्य भोग पदार्थ। वरना तो थोड़ी बहुत साधना करके भी लोग क्या करते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि की मांग करते या नहीं करते हैं? करते हैं महाराज जी। हाँ, बिल्कुल यही करते हैं। साधन भजन करके उसका फल चाहते हैं कि संसार में हमारी सब जगह पर वाहवाही हो, हमें अष्ट सिद्धि प्राप्त हो, नवनिधि प्राप्त हो, पता नहीं क्या क्या कल्पना करके कुछ का कुछ मांगते ही रहते हैं। और हमारे धर्म शास्त्रों में तो बड़े बड़े दृष्टांत आते हैं। असुरों के ऊपर भी भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको भी वरदान देते हैं। तो बताओ उनसे उनका कल्याण हुआ या उनका फिर पता नहीं हुआ आगे जा करके? उनका पता नहीं हुआ ना। तो भले उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होकर के उनको वरदान दे रहे हो, ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे रहे हो, परंतु क्योंकि उनका जीवन अविद्या की निवृत्ति अर्थात अविद्या के बंधन से छूटना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था, इसलिए ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करके भी वो अंततोगत्वा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकते रहे। महाराज जी, हिरण्यकश्यप और रावण वगैरह। हाँ बिल्कुल, सबको देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जी स्वामी जी, एक निवेदन और है। हाँ बिल्कुल, बोलो। हिरण्यकश्यप रावण तो क्या है ही, लेकिन राजा दशरथ को भी अविद्या से छूटने की इच्छा नहीं थी। हाँ नहीं थी, इसीलिए तो कहने का मतलब भले उन्होंने मरते समय 6 बार राम के नाम का उच्चारण किया, फिर भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति ही हुई, न कि उनकी मुक्ति हुई। जबकि अंतिम समय में राम नाम करने वाला तो मुक्त होता ना।
और यहाँ तो कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जन्म कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। बड़े बड़े मुनिजन जन्म जन्म पूरे जन्म पर यही करते हैं, परंतु अंत में विस्मृत हो जाते। और राजा दशरथ जो है अंत में भी विस्मृत नहीं होते हैं। परंतु देखो यहाँ पर तात्पर्य यही है, कारण यही है। दशरथ ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ वेद भक्ति मन लायो। भगवान शंकर कहते हैं उमा, दशरथ ने वेद भक्ति में मन लगाया, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। बिल्कुल सही है ना? जी महाराज, बिल्कुल सही है गुरुदेव। हाँ, इसलिए कहने का मतलब भले ही कितनी भी प्रसन्नता आदि क्यों न प्राप्त कर लो, परंतु इसे काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। तो यहाँ पर मूल फॉर्मूला क्या निकला? अविद्या के बंधन से निवृत्ति। क्या बात है। तो जो साधक अपने जीवन का लक्ष्य अविद्या के बंधन से छूटना जिन्होंने बना लिया हो, वो 24 घंटे प्रत्येक क्षण यही चिंतन करेगा। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जगते, रोते हंसते, मरते मारते, सब कुछ करते, कुछ नहीं करते हुए भी वह यही ध्यान रखेगा कि इससे विद्या की निवृत्ति होती है या नहीं होती है। जैसे हनुमान जी मणकों को तोड़ तोड़ करके फेंक रहे थे, इसमें भगवान है या नहीं, वैसे ही साधक अच्छी तरह से अन्वय तरीके न्याय से ये अच्छी तरह से समझ लेंगे भाई इनसे विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है या नहीं, नहीं होता है तो क्या होगा। जैसे सिमरी भगवान राम के लिए जो खट्टे खट्टे बोर होते थे उनको चक चक करके फेंक दिया करती थी, जो अच्छे बोर थे उनको रख लेती थी। इसी प्रकार से यहाँ पर सबको सिमरी बाई बनना होगा। क्या बनना होगा? सबरी। तो जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करते हैं, इस क्रिया चेष्टा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं या नहीं, संत प्रसन्न होते हैं या नहीं, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं या नहीं। यदि होते हैं तो उसे खूब करते रहना है, और नहीं होते हैं तो तुरंत वहां से दूर हट जाना है, वहां से ऊपर उठ जाना है। भाई सावधान साधक इसे ही तो कहेंगे। हाँ, किसी को कोई शंका हो तो देख लेना है ना। महाराज जी इसमें तुम क्लियरेंस है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, इसलिए क्या है कि थोड़ा मूल मंत्र पहले समझ लेते हैं। वैसे कल यही बताया था कि कल कर्म धन भोग को किस प्रकार से काम में ले कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। तो इससे पहले एक थोड़ा ये सूत्र और आवश्यकता और जरूरी था। जब तक जीवन का लक्ष्य बना करके साधन भजन की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक सारा का सारा मौज मस्ती मनोरंजन ही होगा, फायदा कुछ भी होने वाला है ही नहीं। भले ही कल्प कल्पांतर तक क्यों ना करते रहो। अरे भाई, जिनको कहीं पहुंचना ही नहीं वो बोले 24 घंटे ट्रेन में बैठा रहो ना। ट्रेन इधर से उधर चलती रहेगी और क्या। वो तो बोले एरोप्लेन में बैठा रहे। हाँ, 2-3-4 किलोमीटर जो ट्रेनें चलती है वो इधर आते ही, जैसे रामेश्वरम से ट्रेन चलती है और अजमेर पहुंचती है, तो अजमेर पहुंच करके कुछ समय विश्राम लेकर के फिर वापस रामेश्वरम की तरफ चली जाती है। तो समस्त साधकों को ये फॉर्मूला विशेष रूप से अपनाना है। इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। हम सचमुच में जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे पहले एक सूत्र बताया करते थे ना, हम खाने के लिए जीते हैं अथवा जीने के लिए खाते हैं। जो खाने के लिए जीता वो साधक है या संसारी है? वो तो संसारी है। और जो जीने के लिए खाता है वह साधक है। तो वैसे यहाँ पर भी अपने को भी
अविद्या के बंधन से छूटने के लिए ये जो कुछ भी हम जागने से लेकर के सोने तक प्रत्येक क्षण क्रिया चेष्टा जो कर रहे हैं इसके लिए करते हैं अथवा विद्या को और बढ़ाने के लिए करते हैं। पहले ये विद्या कम थोड़ी है, परंतु लोग अविद्या को और पुष्ट करने में लगे हुए हैं, और बढ़ाने में लगे हुए हैं, और मजबूत करते हैं। सामने सर्प दिखा और 1000 लोगों को दौड़ा दिया, रे जो तलवार लाओ, बंदूक लाओ, ऐसा लाओ, ऐसा लाओ, तो और भ्रांति को पुष्ट कर रहे हैं या भ्रांति से छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं? पुष्ट कर रहे हैं। हाँ, पुष्टि ही कर रहे हैं। वो भ्रांति तो अंधकार से हो रही तो प्रकाश से मिटेगी। तो फिर ये फॉर्मूला बड़ा विशेष है, बड़ा गजब का है। इसका तो बहुत अच्छी तरह से खूब मंथन करना। जो सचमुच में सच्चा साधक है, जो सचमुच में बंधन से छूटना चाहता है, वह सदा सर्वदा इस बात को ध्यान रखता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं इससे विद्या पुष्ट होगी अथवा विद्या की निवृत्ति होगी, इससे विद्या के बंधन से छूटने में सहायता मिलेगी अथवा यह विद्या 2 गुना 4 गुना और बढ़ जाएगी। अब देखो, अपना स्वयं का विचार करके हम सचमुच में 24 घंटे इस प्रकार से जागृत रहते हैं या नहीं रहते हैं? 24 घंटे नहीं रहते फिर भी 24 मिनट जागृत रहते या नहीं रहते, 24 सेकंड भी रहते हैं या नहीं रहते, कोई दिक्कत की बात नहीं। भले 1 सेकंड भी नहीं रहते हो, फिर भी जब सुन लिया समझ लिया तो अपने को 1 सेकंड से तो शुरू कर देना चाहिए ना। जी महाराज जी। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो कीचड़ में पड़ा हुआ है वही तो ऊपर उठेगा। यहाँ पर तो जो नासमझ होते हैं ना, असंति दुर्जन नास्त्र स्मादवती साधव, यदि कोई गिर जाए तो संसारी लोग होते हैं वो हंसते हैं, परंतु जो साधु पुरुष होते हैं वो कहते हैं अरे भाई कोई बात नहीं है, अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, उठो और फिर चलो, निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो जितनी भी बार गिरो उतनी बार उठो, निश्चित रूप से मंजिल मिल ही जाएगी। इसलिए ये सूत्र भी है तो व्यवहारिक परंतु बड़ा काम का होता है। कचित सकलन क्वापि भवत एव प्रमादत हसंति दुर्जनास्तत्र स्मादवती साधव। तो भाई ये तो असावधानी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर के गिरना बुरा नहीं है, गिरे ही रहना ये बुरा होता है। नाली को गंगा जल नहीं समझना से। हाँ, बात यही है। तो वैसे देखा जाए यदि कोई 24 घंटे सावधान रहना चाहता है तो उसके लिए ये महामंत्र बता दिया गया। हाँ, जो कुछ भी ग्रहण त्याग क्रिया चेष्टा जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका मंथन साथ ही करते हुए जाए कि इससे अविद्या की निवृत्ति होगी या विद्या पुष्ट होगी। यदि अविद्या की निवृत्ति होगी तब तो ठीक है, और अविद्या पुष्ट होती है तब समझो हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो जिससे अविद्या की पुष्टि होती है, अविद्या और मजबूत होती है, दृढ़ होती हो, तो ऐसा काम तुरंत त्याग देना चाहिए ना। बिल्कुल महाराज। हाँ, चाहे ऐसी क्रिया हो, चेष्टा हो, संग हो, विचार हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो अपने को पता चलेगा कि हम सचमुच में कितने सूरवीर हैं, कितने बहादुर हैं। स्वामी जी आप ही कहते हो चरवेती चरवेती। हाँ, ये सूत्र तो मुख्य है ही है, अटकना थोड़े एक जगह पर। लक्षण वजन होने पाए कदम बढ़ाए के चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल, चलते रहो चलते रहो। आज नहीं तो निश्चय कल।
अपने स्वामी विवेकानंद जी का भी यही था। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। देखो क्या होता है, जैसे चुंबक जो होती है ना, वह लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अब समझो यदि चुंबक या तो सही नहीं हो अथवा लोहे के टुकड़े न हो और किसी दूसरे तीसरे के हो, तो फिर आकर्षित कर पाएगी क्या? जी नहीं, तो नहीं कर पाएगी। यहाँ पर संत महापुरुष चुंबक होते हैं और साधक जिज्ञासु जो है वो लोहे के कणों टुकड़ों के समान होते हैं। तो जो सचमुच में साधक होते हैं वो कहने का मतलब संतों की बात को तत्क्षण समझ करके उसी ओर अपने जीवन को बनाने की चेष्टा में लग जाते हैं, उसी प्रकार से करने लग जाते हैं। और जिनके ये नहीं लगता तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला हो ही रहा है। उस गड़बड़ घोटाले को निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। दो चार दिन से तो थोड़ा विशेष विषय चल रहा था। पहले ये बताया था कि हमारे अंतर्गत मल विक्षेप दोष निवृत्त हुए या नहीं हुए, जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं हुई, ज्ञान की निवृत्ति हुई या नहीं हुई, इन तीन के बारे में मंथन करके बताना। तो हालांकि साधकों ने मंथन तो किया होगा, ऐसी बात नहीं है, परंतु बताया शायद किसी ने नहीं। दो तीन साधकों ने तो थोड़ा बहुत संकेत किया था। और फिर कल सुनाया था ईश्वर की प्रसन्नता, संत महापुरुषों की प्रसन्नता, गुरुदेव की प्रसन्नता की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। यदि इनकी प्रसन्नता प्राप्त करने में हम सफल नहीं हुए तो समझो ये जो कुछ भी करना धरना ये सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। जैसे 16 श्रृंगार करो चाहे 16 करोड़ श्रृंगार करो, पतिदेव प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं है गुरुदेव, कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं है ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब ईश्वर संत या गुरुदेव प्रसन्न होते हो तो हम जो कुछ भी क्रिया चेष्टा कर रहे हैं सारी की सारी सार्थक है। और यदि प्रसन्न नहीं है तो हमारी चेष्टाओं का कोई औचित्य नहीं है। चाहे हम आकाश पाताल एक क्यों न कर दे, फिर भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होने वाला है ही नहीं। तो साधकों को तत्क्षण निश्चय कर लेना चाहिए, कुछ भी क्यों न करना पड़े, मुझे ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना है, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े। हरिश्चंद्र आदि को देखो, हरिजनों के यहाँ बिक गए थे धर्म की रक्षा के लिए, अपने वचन का मान रखने के लिए, और जो सपने में वचन देते हैं उनको निभाने के लिए। बिक गए या नहीं बिके? बिक गए थे गुरुदेव, और बिल्कुल। या तो जागृत में वचन दे दे तो यहाँ तो साहब मामला गड़बड़ी है, गड़बड़ी है ना, गड़बड़ी है गुरुदेव सत्य महादेव। यहाँ पर तो बस वही बात है कि तन मन धन गुरा जी पे वारूं, अर्थान में तो लीरी न फाड़ूं। जी वो आपकी गुरुदेव। और आज जो सुनाया था, जब तक अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य न बना ले, तब तक सच्ची बात यह है कि कभी भी ईश्वर संत गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते ही नहीं, वो कभी प्रसन्न होंगे ही नहीं। आए दूसरे खिलौने से प्रसन्न होने वाले है नहीं। हाँ, दूसरे खिलौनों से तो थोड़ा पता लग जाता है कि सचमुच में ये सबका त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो बिल्कुल भी त्याग नहीं कर सकते हो, पूर्ण रूप से त्याग करने की सामर्थ्य रख सकेंगे क्या? कभी नहीं रह सकते। और जो कुछ अंशों में त्याग करते हैं तो निश्चित रूप से समय पड़ने पर वो सबका त्याग करके सत्य के साक्षात्कार के लिए कमर कस सकते हैं। ये थोड़ा कहते हैं ना, पूत का पग पालना में दिख जावे। जी गुरुदेव सत्य। तो ये बात यहीं पर होती है। तो जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो गुरुदेव व संतों की कृपा भी प्राप्त कर सकेगा। और जो ईश्वर कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है तो संतों की कृपा थोड़े प्राप्त कर सकेगा।
नहीं कर सकेगा आप गुरुदेव, विचार कभी नहीं करके कर देखो, सकेगा। मंदिर में आप जाओ, भगवान की मूर्ति के सामने आप चाहे जैसे खड़े रहो, बैठो, लेट जाओ, या चाहे जैसे पूजन उल्टा फुल्टा कैसे भी करो, परंतु कुछ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे गुरुदेव। नहीं कहेंगे। परंतु संतों के सामने तो थोड़ा गड़बड़ घोटाला करके देखना, उसी समय ब्रह्मास्त्र चल जाएगा ना। बिल्कुल सत्य गुरुदेव तो जी। जो मूर्ति के ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, तो फिर संत महापुरुषों को कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है गुरुदेव को। और गुरुदेव की प्रसन्नता तो ये सबसे टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि जी गुरुदेव। यहाँ पर तो समीपता और अधिक होती है। संत महात्मा तो देख लेते अपने को क्या करना, क्या लेना देना, अपन तो इनको उपदेश कर रहे हैं, समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु गुरुदेव तो न समझे तो डंडे रख करके या कुछ भी करके एन केन प्रकार विद्या के बंधन से मुक्त छुटकारा करा ही मुक्त देते हैं गुरुदेव। करवा ही देते हैं। जी गुरुदेव सत्य। तो इसलिए कहने का मतलब, ये जैसे जैसे ऊपर उठेंगे ना, वैसे टेढ़ी खीर होती है। हमारा जी शुरू में तो कैसे कबूतरी सीखना पड़ता है, फिर आगे जाके मैथमेटिक्स बड़े हाँ, बड़े सवालों को भी हल करना पड़ेगा। फिर कितने क्लिष्ट आते हैं, अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। तो इसीलिए बताया जाता है, सबसे पहले ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, क्योंकि ईश्वर की कृपा में आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं, अपने मन से ही करोगे और मन से ही प्रसन्न होगे। परंतु जब ये करते करते संत महापुरुष कृपा करने लग जाए, तो समझो ईश्वर कृपा का फल हमें प्राप्त होने लग गया है। अच्छा, कुछ नोट्स भी बना रहे हो, सूत्र तो लिखते हो ना कभी कभी? हाँ लिख रहे हैं महाराज जी, कॉपी हाँ, नोट तो साथ में रखते हैं। कुछ कुछ सूत्रों को विशेष रूप से नोट करना, क्योंकि ये सूत्र बड़े कमाल के होते हैं। बाकी सब भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु मूल सूत्र यदि ध्यान में रह जाएगा तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। क्या कि अनादिकाल के नट बोल्ट इतने खतरनाक कसे हुए हैं ना, वो जंग तो क्या लगे, तो समझो एक में एक बिल्डिंग हो वैसे ही और का। तो संसार के प्रति अपनी आस्था इतनी खतरनाक है कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, फिर भी ये छूटती ही नहीं। महाराज जी वो जेवड़ी जल जाए लेकिन उसका वो फट नहीं जाए, वही बात है। हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी खतरनाक है कि छुटाई नहीं छूटती है। इतनी आस्था, कहने का मतलब पता नहीं क्या एक प्रकार का सिस्टम है ये, कि इस प्रकार से आस्था अमता ममता आसक्ति हो जाती है कि सारे वेद शास्त्र संत महापुरुष चिल्ला चिल्ला करके मर भी जाए, फिर भी सवाल ही नहीं, महत्वपूर्ण तो वस्तु वही होगी। तो ये अनादिकाल के जो संस्कार है ना, ये बड़े खतरनाक होते वास्तव में। कहने का मतलब ये आस्था इतनी मजबूत होती है, दृढ़ होती है कि ये छोटे मोटे सूत्र तो काम करते ही नहीं। यहाँ पर तो कोई एटम हम जो छूट जाए तो बात अलग होती है।
पिछले वर्ष की एक थोड़ी छोटी सी घटना है जिसे ध्यान रहा कि सचमुच में संसार में जो आस्था होती है बड़ी खतरनाक होती है। क्या होता है कि फादर का नाम लेना तो ठीक नहीं रहता, किसी के लिए व्यक्तिगत भी नहीं कह रहे हैं, शायद वो इस ग्रुप में है भी या नहीं, कोई बात नहीं, होंगे तो भी नहीं होंगे तो भी 2-2.5 किलोमीटर दूर से समझो उनको यहाँ पर आना था राजस्थान। उनके साथ में उनकी बच्ची सभी साथ में हैं और माता पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। केवल मात्र पतिदेव छूट रहे। इनमें जब वहां से निकले तो 24 घंटे के लिए तो फोन को ही बंद कर दिया। अब बोलो कितनी आस्था होगी। और 5, 7, 10, 15 दिन में वापस जाना था। तो संसार के प्रति जो आस्था होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। सब छूट जाए तो छूट जाए, परंतु जिनमें हमारी ममता ममता सत्यत्व बुद्धि है वह न छूट नहीं पाए। स्वामी जी एक निवेदन है कि आप ऋषिकेश चालता ना। हाँ बिल्कुल। थोड़ा छुट्टे चालता तो वो तारीख याद आगनी पड़ती है फिलहाल पहुंचे चाल लो। क्या बात है। तो बड़ा खतरनाक काम है। मैंने मैसेज भी किया था, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं, तो फोन चालू हो तो जवाब दे। तो आस्था अनात्म पदार्थ में इतनी खतरनाक होती है कि वास्तव में किसी की छुटाई नहीं छूटती है। जब तो महाराज जी योनियों में भटकना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल सही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी एक निवेदन है। हाँ बिल्कुल बोलो। मनेश्वर आग्रह का आप इसी शुरू करो ना तो गरुड़ पुराण सुना बला जो सबने सब रिश्ता है। हाँ गरुड़ पुराण तो सही है। उसमें भयानक तत्व है, भयानक उपदेश है। वो सीढ़ी तो पार कर ली महाराज जी, भयानक वाली तो। हाँ चलो बहुत धन्यवाद है। तो कुल मिलाकर के अविद्या के बंधन से मुझे छुटकारा प्राप्त करना है, ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। यहाँ पर बिल्कुल भी गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। और कोई संशय हो तो चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। कल फिर विचार करेंगे कर्म धन भोग को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, संतों की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कैसे क्या करना होता है। आज जो सूत्र बताया इसके ऊपर अच्छी तरह से मंथन करना। जी महाराज। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ नमो नारायण। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव को। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव जी को। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम।
प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम गुरुदेव, चरण नमस्कार। शिवोहम। शिवोहम। कॉल करना है, आपका फोन एक कॉल करने के लिए ऐसे ही हाथ लगेगा, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 मुझे पता चले चलो ठीक। शिवोम नारायण हरि। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। ठीक। शिव